अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मैं अभी इस वक्त पढ़ रही हूँ फ़जर की नमाज़। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ अपने मॉर्निंग टू नून रूटीन का और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सब व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे एक बात कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया और आगे भी मुझे ऐसा ही सपोर्ट करते रहें। तो यहाँ पर देखिए मेरी नमाज़ हो चुकी थी और अभी शायान सो रहा था। इसके पापा भी जग गए थे, वो उस कमरे में नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं ये वाले कमरे में पढ़ रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ कुरान पढ़ने के लिए और ये कुरान मेरी शादी के पहले का है और इसमें तर्जुमा है जो कि हिंदी में दिया हुआ है, क्योंकि हिंदी हम लोगों की मदर टंग थी तो वो उसको हम लोग जल्दी अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक साइड पर इसमें अरबी लिखी हुई है, एक साइड हिंदी लिखी हुई है और मुझे कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक डर सा होता है और मतलब ये समझ में आता है कि हाँ ये कुरान हमसे क्या कह रहा है। तो ऐसे मैं नहीं पढ़ती, मैं कुछ थोड़ा सा ही पढ़ूँ, एक वर्ग पढ़ूँ, लेकिन उसका तर्जुमा पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि लो मैं अपना कुरान भी मुकम्मल कर लूँ, यानी मुकम्मल तो नहीं, हाँ एक दो वर्ग पढ़ना था, लेकिन मैं पढ़ती तर्जुमे के ही साथ हूँ। और अभी शायान को स्कूल के लिए जाने के लिए उठाना था मुझे, तो यहाँ पर मेरा कुरान हो चुका था। और अब मैं जाऊँगी शायान का जो भी लंच बॉक्स है वो तैयार कर दूँगी और इसका जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा फ्रिज से निकाल के रख दिया था, जो कि मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैं सुबह की तैयारी रात में ही कर लेती हूँ। अकेली हूँ ना, तो भागम भाग वाला माहौल ना रहे। और यहाँ पर मैं एक बड़ा वाला पैन निकाल ली थी कि इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दूँ। शायान को मैं नहला कर ही स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि इन लोगों की नींदें पूरी नहीं होती और अगर बच्चे नहा लेते हैं तो ये फ्रेश हो जाते हैं, इनकी नींद भाग जाती है। इतनी रात में तो ज़बरदस्ती इनको मार पीट कर सुलाया जाता है और फिर सुबह आजकल इसके स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले 8:30 बजे का था और अब 7:30 बजे का है। तो इसके जो लंच बॉक्स में मैं आज दूंगी इसको एग रोल, तो वही बनाने के लिए मैं आ गई थी। और अभी इस वक्त मैं बस शायान का ही नाश्ता बनाऊंगी और अपना और इनका मैं आकर बनाऊंगी, जब मॉर्निंग वॉक से वापस आऊंगी तब बनाऊंगी, क्योंकि आटा तो गूंदा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी तैयारी मैं करके ही जाती हूँ ताकि आकर मैं जब बनाऊँ तो जल्दी हो जाए मेरा काम। तो यहाँ पर मैंने एग रोल के लिए पराठा बना लिया और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि शायान काफ़ी चूसी है खाने को लेकर। इनको कुछ चीज़ें हैं, सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो इसको पसंद है और तो कुछ ये खाता नहीं है। और एग रोल भी ये बिल्कुल सिंपल वाला लेता है, इसमें कोई भी वेजीज़ नहीं होती। प्रॉपर जो एग रोल होता है इसमें तो अंदर आप लोग कुछ भी फिल करिए, लेकिन ये नहीं खाता। इसको बस प्लेन अंडे में हम लोग पराठे को रोल कर देते हैं, बस उस टोमेटो सॉस लगा देते हैं, क्योंकि टोमेटो सॉस इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरा पराठा रेडी हो गया था और अब अंडा फेंट कर मैं इसमें डाल दूँगी। और अभी मैं इसको ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर दूँगी। वो मैं इसलिए देती हूँ कि ये हल्का रहता है, क्योंकि सुबह उठते उठते किसी का भी खाने का दिल नहीं करता और फिर ये इतनी सुबह होती है, हम ही लोग का दिल नहीं करता तो शायान का भी नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह के टाइम पे कुछ एकदम लाइट दूँ, फिर 1 घंटे के बाद इसका लंच हो जाता है, क्योंकि 2 ही घंटे की तो स्कूल होता है। तो लंच में मैं इसको कुछ हैवी देती हूँ, जैसे पराठे से रिलेटेड कोई भी चीज़ दे देती हूँ, ये खा लेते हैं शौक़ से। तो वही मैंने सोचा था कि अभी मैं ब्रेड बटर दे दूँगी और लंच में इसको पराठा दे दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो अंडा रोल है वो लगभग तैयार ही हो चुका है और मैं इसका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। उसके बाद मैं इनको उठाऊँगी जाकर, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब तक मैं काम कर लूँ तो इसकी नींद पूरी हो जाए, इसको मैं एकदम लास्ट में उठाती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने ब्रेड भी इसकी तैयार कर दी है बटर लगाकर। और मैं यही सोचती हूँ कि ये काफ़ी रात में सोता है तो इसकी नींद पूरी हो जाए आराम से। और दूसरी बात ये है कि ये उठने में कभी भी मतलब ड्रामेबाजी नहीं करता। इसको एक आवाज़ मैं देती हूँ और ये उठ के बैठ जाता है। बहुत से बच्चों को देखा है कि सुबह उठते उठते उनका मूड काफ़ी ऑफ होता है, बहुत देर लगती है उनको उनका मूड स्विंग करने में, लेकिन शायान के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह, नज़र ना लगे मैं इसको एक आवाज़ देती हूँ और ये उठ जाता है। बस इनको थोड़ी सी धमकी देनी पड़ती है कि शायान हम लोग जा रहे हैं, तो सोचते हैं ये लोग कहीं जा रहे हैं तो वो उठ के बैठ जाते हैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हो। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब तक मैं अपना इसका पूरा लंच बॉक्स बॉटल वगैरह सब रेडी कर लूँ फिर मैं लास्ट में इसे उठाऊँगी। तो यहाँ पर हो चुका है इनका लंच बॉक्स रेडी और जो ब्रेड बटर है ब्रेकफास्ट वो भी रेडी हो चुका है। तो मैं इसे रख दूँगी इसके बैग में
और सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि ये मैंने ख़ुद रियलाइज़ किया है कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके सारे काम टाइम पर हो जाते हैं, और लेट उठने से पूरा दिन इंसान बिज़ी बिज़ी रहता है। तो बस जब से शायान स्कूल जाने लगे, इनकी वजह से ही मैं भी उठने लग गई। पहले तो नींद नहीं पूरी होती थी। यहाँ पर आकर मैंने देखा तो ये अपने जो बजीज़ थे उनको दाना दे रहे थे। ये ड्यूटी इन्हीं की रहती है, क्योंकि सुबह सबसे पहले हम लोग अपने पक्षियों को दाना देते हैं, उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। और शायान को भी मैंने नहला दिया था, उसको यूनिफ़ॉर्म भी मैंने पहना दी थी, और अब सोच रही थी कि चलो इसको मैं जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट करवा दूँ। और साथ ही साथ मेरा जो मॉर्निंग का स्नैक था, एप्पल मैंने कट किया था, वो हम दोनों ने खा लिया, क्योंकि अभी हम लोग वॉक पर जाएंगे। और मेरी टैबलेट लिए हुए थायराइड की आधे घंटे से ऊपर हो गया था, और मेरी आदत है कि जब मैं ब्रश कर लेती हूँ तो फ़ौरन भूख लगने लगती है, लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि थायराइड की टैबलेट के आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो यहाँ पर मैं भी आ गई थी रेडी होकर, और हम लोग जा रहे थे। तो शायान को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग वॉक पर जाते हैं, हम दोनों लोग। तो यहाँ पर ये देखिए शायान का स्कूल आ गया है, और आज थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट लेट हो गए हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो प्लेग्राउंड में जा चुके हैं, दिख रहे थे यहीं से ही। तो 5 मिनट में लेट हुई थी, तो शायान को हम लोगों ने छोड़ दिया और हम लोग जा रहे हैं पार्क पर वॉक करने। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए पार्किंग एरिया में काफ़ी बाइक और कारें खड़ी हुई हैं, तो इन्होंने भी अपनी गाड़ी को पार्क किया, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह इस टाइप का नज़ारा देखकर, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी वॉक भी होने ही वाली है, और मैं पार्क के 2 राउंड लूँगी ताकि मेरी वॉक अच्छे से हो जाए। थोड़ा-सा मैंने बैठकर पेड़ के नीचे योगा भी किया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, तो थोड़ी-सी जो एयर है वो मैं अपने अंदर ले लूँ, फ्रेश वाली। तो यहाँ पर मेरी वॉक हो चुकी थी, और वॉक करते-करते भूख भी लग आई थी। और अब हम लोग सोच रहे थे कि वापसी में जाएँगे तो मट्ठा लूँगी मैं। मुझे अच्छा लगता है, और दिन में एक बार मट्ठा पीना चाहिए, पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम होती है तो एसिडिटी सही हो जाती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा था कि दिन की शुरुआत मैं अपने मट्ठे से करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये जो भैया हैं हम इन्हीं के यहाँ से ही मट्ठा लेते हैं, और ये बहुत अच्छे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बिज़नेस करने के लिए आपको सॉफ्ट स्वाइस होना बहुत ज़रूरी है, और अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखिए। तो ये इनकी मतलब आदत है, और बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग जब भी मट्ठा लेते हैं यहीं से लेते हैं। तो मैंने ले लिया था मट्ठा, और मट्ठे में आज मैंने शुगर डलवाई थी, क्योंकि बीपी की थोड़ी सी दिक्कत थी ना, तो आजकल मैं नमक कम खा रही हूँ। तो यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, और यहाँ आते ही आते बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि इनको भी जाना है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ। तो आज हम लोगों के ब्रेकफास्ट में पराठा और अंडे का ऑमलेट है, तो वही मैं कर रही थी। एक पराठा इनके लिए, एक अपने लिए, एक खाएंगे हम लोग। इनसे मैंने पूछा था कि आप कितने पराठे लोगे, तो ये बोल रहे थे कि बस एक बना देना, काफ़ी है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं सॉरी हम लोग अपना भी ब्रेकफास्ट रेडी कर लें, और फिर हम लोग बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मुझे वैसे भी अकेले खाना नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में लोग ही कितने हैं, मैं हूँ, शायान है, और ये हैं। शायान तो चूज़ी हैं, वो तो हम लोग के साथ होते हुए भी नहीं रहते। और इनको मैं कहती हूँ कि खाना साथ में खा लिया करो, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। लेकिन जब ये बिज़ी रहते हैं तो कभी कभार दिन में नहीं आ पाते हैं, 3 बज जाता है, तो मुझसे बोलते हैं तुम खा लिया करो। लेकिन सुबह का नाश्ता कोशिश यही रहती है कि दोनों लोग साथ करें। तो वो बस मैं ही रेडी कर रही थी, और जल्दी जल्दी मैं अपना नाश्ता बनाकर रूम में जाऊंगी, क्योंकि इनको लेट हो रहा है। ये बोल रहे थे, शायान के टाइम ने, जो स्कूल का टाइम है, वो सब कुछ एकदम बेकार कर दिया, क्योंकि इसको छोड़ने यही जाते हैं, और 2 घंटे का स्कूल है। जब तक हम लोग वापस आते हैं तो बस ये 10 मिनट जाते हैं अपनी शॉप पर, और फिर इनको लेने जाना पड़ता है। अपनी शॉप बंद करेंगे और फिर जाएंगे उसको लेने। तो वो यही यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि इसका टाइम नहीं सही है, 7:30 से 9:30। अब क्या करें, मैनेज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम दोनों ने बैठकर साथ में अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। ये चले गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी टी भी इंजॉय कर लेती हूँ अकेले बैठकर। और यहाँ पर मैंने अपनी टी पी ली थी, और अभी पहला काम मेरा है, जो भी घर में बर्तन फैले हुए हैं तो वो मैं ले जाकर किचन में रख दूँ। तो उस कमरे में मैं गई थी, वहाँ कोई बर्तन नहीं था। ये अभी के इस सुबह के बर्तन हैं जो मैंने यूज़ किए थे नाश्ते के टाइम पर, वो सब मैंने सिंक में रख दिए थे, क्योंकि रात में मैं सारे बर्तन वगैरह धो के रखती हूँ। ये मैं आटा निकाल कर ले आई थी फ्रिज से, कि इसको मैं बाहर रख दूँ ताकि ये अच्छे से ढल जाए, और जब मैं रोटी बनाऊँगी तो हमारी रोटियाँ अच्छी अच्छी बन जाए।
तो सबसे पहले अब काम मेरा ये होगा कि मैं अपने घर की सफाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो ब्लैंकेट वगैरह था वो ले जाकर रख दिया, और कितनी हँसी लगती है कि गर्मी में हम लोग ब्लैंकेट ओढ़, क्योंकि ऐसी आदत हो गई है कि बिना एसी रहा नहीं जाता, और एसी में रहो तो ठंड लगती है तो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, चाहे वो दिन हो या वो रात हो। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट अंदर लगाई थी और अब सोच रही थी कि जल्दी से अपना बेड वगैरह सही कर लूँ। और जो भी डस्टिंग वगैरह है वो काम तो सबसे पहला ये हो जाता है कि शायान को भेजने के बाद पहला काम मेरा घर का सफाई होती है, क्योंकि शायान नहीं रहता तो मैं सुकून से कर लेती हूँ, और उसके रहने से तो मेरा काम बड़े मुश्किल हो जाता है। और अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरे सफाई करते में ये बीच में आ जाएगा, क्योंकि सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कुछ कपड़े कल मैंने धोए थे तो बेडशीट इन्होंने ला कर रख दी थी, उड़ ना जाए, मैंने सोचा कि लो मैं इसको तय कर दूँ। और एक बात तो है, काम मतलब चाहे जितना भी, मुझे तो लगता है जल्दी कर लो, लेकिन लगता ही नहीं कि हाँ काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के। अब आप ये सोच लो कि मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और मुझे पूरी तरीके से फारिग होते होते 2 बज जाते हैं। 2 से पहले मैं फ्री हो ही नहीं पाती हूँ। और जबकि मैं मुसलसल काम करती हूँ, मेरी आदत नहीं है बैठकर काम करने की। मुझे जब मैं काम शुरू करती हूँ तो लगता है मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं तभी मैं सुकून का सांस लूँ। मैंने देखा है बहुत से लोग रुक रुक के काम करते हैं और पूरे दिन में उनके काम होते हैं, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है, अगर दिन का खाना है 1 बजे बनना, चाहे खाएं हम लोग कितने भी बजे, लेकिन मेरा 1 बजे खाना मेरा तैयार होता है। और साथ ही साथ मेरा जो भी काम होता है घर का वो भी सब मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे करते करते मेरे बदन में बहुत दर्द होने लगती है, क्योंकि मुसलसल लगा, ये मुझसे बोलते हैं कि आराम कर कर के काम किया करो, लेकिन नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। मुझे लगता है जब मैंने काम ही शुरू किया तो इसको जितनी जल्दी हो सके मैं ख़त्म कर लूँ। और अब तो काफ़ी दिक्कत है, जो भी लोग अकेले रहते हैं उनको पता होगा, मेरे पास तो कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है, क्योंकि XYZ काम हमें ही करना पड़ता है। और ये बात सही है, अब मुझे लगता है जो घर वगैरह होते हैं इनको एकदम सिंपल बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनमें झाड़ फानूस नहीं होना चाहिए, चीज़ें कम रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा डेकोरेशन पर ध्यान देंगे, फॉल सीलिंग हो, ये हो, वो हो, विंडो में ऐसी चीज़ें लगी हों, तो उनकी जो साफ़ सफाई है वो भी बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ती है, और अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो वो चीज़ें ही नहीं अच्छी लगेंगी। तो अभी हम यही सोचते हैं, जैसे हम किसी से अपने रिलेटिव्स में बोल देते हैं, कोई बोलता है कि आती नहीं है तो हमने कहा बिज़ी, तो सब लोग ये कहते हैं कि क्या बिज़ी रहती है, 2 ही लोगों का तो काम है। 2 लोगों का काम नहीं है, खाना बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर देखिए शायान आ चुके थे, इनको ना जाते थे ना इनको आते थे, तो मैंने अभी बस झाड़ू ही लगाई थी कि ये आ गए हैं। और आज इनको स्कूल में किसी बर्थडे का, सॉरी किसी लड़के का बर्थडे था, तो उसका गिफ्ट इन्हें मिला। ये बहुत खुश हैं, आते आते इन्होंने बैग निकाल के मुझे ये दिखाया कि मम्मी मुझे ये गिफ्ट मिला। तो मैंने बोला कि पहले यूनिफॉर्म उतार लो, फिर अपना जो भी ये तुम्हें मिला ये खाना। और अभी मैं आधी चीज़ें इससे हटा दूँगी, क्योंकि ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। इनके सामने अगर चिप्स, कुरकुरा, बिस्किट, चॉकलेट जितने भी डिब्बे रख दिए जाएं तो ये इनसे बच नहीं सकती है। तो कभी भी अगर एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं हटा देती हूँ, छुपा देती हूँ, इसको 1 ही 2 देती हूँ। तो अभी मैंने इसको बस एक बिस्किट का पैकेट दिया था, और जाकर मैं सोचा इसको किचन में रख दूँ, क्योंकि इनको फिर याद नहीं रहेगा, ये यही सोचेंगे कि इतना ही सामान था। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने कपड़े निकाल लिए थे, और अपने लॉन्ड्री का भी जो काम है वो भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। एक दिन छोड़कर एक दिन मैं अपना लॉन्ड्री का काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, मेरा जो ये लॉन्ड्री वाला काम है ये हो जाएगा। अभी इतने रह गए हैं, बस ये 2 राउंड के ही कपड़े हैं, तो एक वाले धुल रहे हैं, और ये वाले जो हैं ये मैंने बाहर ही रख दिए थे। अब मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। तो ये देखिए शायान अपन के जो शरारतें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और अब घर भी मेरा साफ़ नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके चक्कर में तो मुझे पूरे दिन में 3-4 बार अपने घर को समेटना पड़ता। पहले जब छोटा था तो सही था, और अब तो ये इतनी शरारतें करने लगा है कि हर सामान को इधर से उधर करना। मैं कर्टेन में बेल्ट लगाती हूँ, वो बेल्ट नीचे पड़ी, जितनी बार मेरी नज़र जाती है उतनी बार मैं देखती हूँ कि वो बेल्ट नीचे पड़ी हुई है, और उनको जितना भी कह लो ये सुनते ही नहीं है। हाँ, तो मैं ये बात बोल रही थी कि घर जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल बनाने चाहिए। सिंपल से मतलब ये है कि जैसे आपके घर में मतलब घर हो प्रॉपर, कम रूम जो हैं उनमें आपने टाइल या पत्थर लगा दिए, उसमें से फॉल सीलिंग हो गई, ये
फॉल सीलिंग वगैरह में धूल वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाती है, जिसको साफ़ वाफ़ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और भैया मुझे तो लगता है कि जो अकेले रहता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम होता है, तो हमें घर को एकदम सिंपल ही तरीके से रखना चाहिए। बस साफ़ सुथरा होना चाहिए और हर चीज़ जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, तो बस वो घर अच्छे लगते हैं। अब तो मुझे भी बड़ा शौक था, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और जब अब मुझे काम करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि वाक़ई में अगर ये चीज़ें ना होती तो कितनी जल्दी हमारा जो काम है वो हो जाता। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी अपने प्लांट्स को पानी देने। मैंने देख लिया था कि इसकी मिट्टी सूखी तो नहीं, क्योंकि ये बालकनी में रखे रहते हैं, धूप इतनी तेज़ होती है कि इनको रोज़ ही पानी देना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया था। और अब मैं आ गई थी। ये कल के कपड़े हैं जो अभी थोड़े सूखे नहीं थे, और थोड़े से कपड़े सूख गए थे तो उनको मैंने उतार लिए थे। और यहाँ पर अब मेरी मोपिंग हो रही थी। अब बस ये समझ लीजिए सफाई का ये मेरा लास्ट काम है। तो इसको मैं ख़त्म करके अपना चली जाऊँगी किचन में, फिर जो भी खाना है उसकी तैयारी मैं करूँगी। तो शायान यहाँ पर तो चुपचाप बैठ गए हैं। मैंने उनको बहुत हड़काया था कि जब तक ये सूख नहीं जाएगा फ़र्श, तुम अपने कदम नीचे मत उतारना। तो मॉप्स करने से मतलब मुझे बहुत आसानी रहती है ये जो मॉप जब से लिया हुआ है, क्योंकि बैठने से पोछा लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। पहले की ये हैबिट थी और अब तो नहीं है, और मॉप से बहुत जल्दी हो भी जाता है काम। तो ये कुछ जो सामान होते हैं इनको हमें अपने घर में रख लेना चाहिए। अगर आप अकेले हैं इनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और दिन में बच्चे इतनी बार गिराते हैं तो मॉप से बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बना रही थी फ़िश। तो उसके लिए मैंने फ़िश में थोड़ा सा आटा और सरसों का ऑयल लगाकर रख दिया था कि इसकी जो स्मेल है वो हट जाए। और 2 से 4 मिनट मैं रखूँगी, फिर मैं इसे गुनगुने पानी से वॉश करूँगी। तो बस वही मैं कर रही थी, मैं सोचा इसको मैं करके रख दूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने हाथों को हैंड वॉश से धो लिया था कि मछली छूने से बड़ी स्मेल आती है। क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं जो थोड़े से पड़े हुए थे। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, जो सिंक में थोड़े से बर्तन हैं अभी सुबह के ब्रेकफास्ट के। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उन्हें उनकी जगह पर पहुंचा दूं, फिर मैं अपना आराम से जो खाने का काम है वो करूं। क्योंकि किचन छोटा है, जगह नहीं रहती है। अगर सिंक वो प्लेटफॉर्म फैला रहे तो कहाँ रखेंगे हम सामान। तो सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म को हम खाली कर लेते हैं। जो भी थोड़े बहुत से बर्तन थे उन्हें धोकर मैं इनकी जगह पर पहुंचा दूंगी। और तब तक मछली में आटा लगा रहेगा, इसकी जो भी स्मेल है तो वो निकल जाएगी। इसे फिर मैं गुनगुने पानी से धोऊंगी। तो ये देखिए मेरे बर्तन भी लगभग धुल चुके हैं। और बर्तन क्या निकलते हैं, 2 ही लोग हैं तो इतना नहीं। और मैं हैंड धोती रहती हूँ। जब भी बर्तन जो भी बर्तन निकलता है उसको मैं इकट्ठा नहीं करती कि मेरी हेडेक बढ़ेगी। तो बर्तन के लिए तो यही लगता है, जो भी लोग अकेले हों, कि जो भी बर्तन आपका निकले फ़ौरन धो के उसको उसकी जगह पर पहुँचा दीजिए, तो काफ़ी कम रह जाते हैं। तो यहाँ पर हो गए थे मेरे बर्तन सारे साफ़, और इनको मैंने रख दिया था अपनी जगह पर। और अब मैं सोच रही थी कि हल्का सा जो पानी है उसे मैं गुनगुना कर लूँगी, और उसी गुनगुने पानी से मैं फ़िश को वॉश करूँगी। क्योंकि गुनगुने पानी से जब हम फ़िश वॉश करेंगे तो उसमें जो हमने ऑयल लगाया था तो वो ऑयल जो है वो हट जाएगा, और इसकी जो स्मेल है वो भी चली जाएगी। तो मैंने एक बाउल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। और साथ ही साथ सोचा कि लो चावल निकाल लूँ, चावल एक साइड पे चढ़ा दूँगी। चावल भी पक जाएंगे घूमते टहलते हुए। चावल में तो कोई इतना टाइम नहीं देना पड़ता, बस एक बॉयल आएगा और हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सोचा कि चलो फ़िश को धो लूँ। तो मैंने उसी बॉल में ही सारी फ़िश के जो पीसेस थे उसको डाल दिया था, क्योंकि ये पानी मैं अपने सिंक में नहीं डालूँगी, इस पानी को मैं बाहर जाकर फेंकूँगी। सिंक में डालने से एक तो इसमें ऑयल है, और दूसरी बात है कि इसमें थोड़ी सी स्मेल भी होती है, तो बेकार में घर में स्मेल आएगी। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार मैं सारे पीसेस को बॉल में डाल दूँ, निकाल लूँ। और उस प्लेट को भी मैंने उसी बॉल में धो लिया था, और इस पानी को मैं फेंकने बाहर चली गई थी। अब एक बार मैं और इस फ़िश को वॉश कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा जो भी थोड़ी बहुत गंदगी बची होगी वो भी हट जाए। और मैं फ़िश को मैरिनेट करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी फ़िश है वो पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है, धुल चुकी है। तो इसमें प्लेट में पानी ना रहे, इसलिए मैंने सारी फ़िश के पीस को दूसरी प्लेट में रख लिया, और इस प्लेट को भी लगे हाथ धोकर इसकी जगह पर पहुँचा दिया। तो सबसे पहले मैं फ़िश को मैरिनेट करूँगी। इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाला है, और थोड़ा सा लेमन डाला है। मैरिनेट करने से फ़िश अच्छी बनती है, और बहुत देर नहीं करना, क्योंकि ये मछली जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। इसको बहुत देर के लिए आपको मैरिनेट नहीं करना, बस 2 4 5 मिनट करना है। मैं इसको करके
रख दूँगी। इसके बाद मैंने इसकी तैयारी कर ली थी, जो जो भी मसाले मुझे डालने थे, प्याज टमाटर ये सब मैंने कट कर लिया था। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जितने भी ये फ़िश के पीस हैं इन्हें हम बिछा देंगे। और मैरिनेशन में मैं एक चीज़ भूल गई, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, वो भी डलता है। तो अगर आप लोग बनाइएगा इस मेथड से तो मैरिनेशन के टाइम पर आप लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिएगा। तो इस फ़िश को हम दोनों साइड से, जैसे कि कबाब आप लोग सैलो फ्राई करते हैं उस तरीके से हमें फ्राई कर लेनी। बहुत से लोग कच्ची बना लेते हैं जब वही ग्रेवी तैयार करते हैं उसमें, लेकिन हम लोगों के घर में ऐसे कभी नहीं बनी और मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। उसमें जैसे लगता है थोड़ी सी स्मेल आ रही है। मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। मैं मछली को हमेशा मैरिनेट करती हूँ और पहले मैं मछली को इस तरीके से सेलो फ्राई कर लेती हूँ, कभी कभी पूरी तरीके से भी फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके निकाल के फिर मैं ग्रेवी जब रेडी कर लेती हूँ तब उसमें डालती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें एक दालचीनी, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा और तेज़पत्ता डाल दिया था। फिर ये अंडे की जो कटिंग होती है वो वाली प्याज मैंने डाली थी और साथ ही साथ इसमें जो बेसिक मसाले थे, हल्दी, धनिया, मिर्चा और थोड़ा सा गरम मसाला, तो इसे डालकर हम भून लेते हैं। और एक टमाटर मैंने कट करके डाला था और यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक। तो नमक तो सभी लोग अपने टेस्ट के मुताबिक लेते हैं। और यहाँ पर डाल दिए मैंने हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डालना बहुत ज़रूरी होता है खाने में, ये इसके टेस्ट को भी बढ़ाता है और हमारे जो जिस्म के लिए ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो कोशिश तो बहुत से लोग ये करते हैं कि पूरा ही खाना हरी मिर्च में बनाएं। तो यहाँ पर मेरा मसाला रेडी हो चुका था और मैंने जितनी ग्रेवी रखनी थी उतना पानी डाल दिया था, क्योंकि हम पहले मसाले को पका लेंगे फिर हम फ़िश को डालेंगे। फ़िश डाल के बहुत देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि फ़िश काफ़ी सॉफ्ट होती है, ज़्यादा पकने से ये टूट जाती है। तो मैंने इसलिए पहले ग्रेवी को पका लिया था कि इसका कच्चापन चला जाए और फिर हमने फ़िश डाल के हल्के हाथों से एक बार चलाया और यहाँ पर हो चुकी है हमारी फ़िश रेडी। और मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया है। और यहाँ पर देखिए चावल भी मेरे बॉयल हो चुके थे, तो मैं चावल को पसा कर बनाती हूँ, तो उसका पानी मैंने अलग कर दिया था। और ये रहे मेरे चावल। अब मैं इसे 2 मिनट बस स्टीम दे दूँगी स्लो फ्लेम पर। और चावल भी रेडी हो चुके हैं, फ़िश भी मेरी रेडी हो चुकी है और आटा गूँधा हुआ रखा था। तो अब बारी आ जाती है हमारी रोटी की। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ भी फटाफट से बना लूँगी। रोटी तो कम ही बनती है क्योंकि शायान तो खाते ही नहीं हैं, फिर भी मैं 1-2 एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, अगर खाना होगा तो खा लेंगे, वैसे तो आटा ही रहता है। तो ताज़ी रोटी बना लूँगी। तो अभी इस वक्त ज़ोहर की अज़ान हो चुकी है और ये देख लीजिए कि मोस्टली काम मेरे हो चुके हैं। रोटी भी मेरी बन गई, फ़िश भी मेरी रेडी है और चावल भी हो चुके हैं। और अब इसके बाद मैं अपने करूँगी किचन की सफाई, जो कि मेरा लास्ट काम होता है। उधर मेरे कपड़ों का राउंड हो चुका था, एक बार मैं निकाल कर रख आई थी। तो जब मेरे किचन की सफाई हो जाएगी फिर मैं जाकर अपने जो कपड़े हैं उन्हें धो लूँगी। तो वही होगा मेरा लास्ट का काम। जब मैं कपड़े लगा लेते हैं तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, एक दिन छोड़ के लगाते हैं, रोज़ रोज़ नहीं लगाते। तो पहले मैंने देखिए गीले हाथ से आटे को मैंने उठा लिया था, क्योंकि किसी भी अगर आप कपड़े से पोंछिए आटे को डायरेक्ट तो वो कपड़ा एकदम ख़राब सा हो जाता है, उसमें लुभाव सा आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं जो खुश्की होती है उसे मैं उठाती हूँ, तो जो भी प्लेटफॉर्म पे आटा पड़ा हुआ होता है पहले मैं हाथ से उस आटे को उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं किसी भी कपड़े से प्लेटफॉर्म को साफ़ करती हूँ ताकि मेरा कपड़ा जो है उसमें लुभाव ना आए। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने गैस स्टोव की सफाई। किचन तो छोटा सा ही है तो जल्दी ही साफ़ हो जाता है। और जो किचन की जो वैसी डीप क्लीनिंग होती है वो तो 2-3 दिन में एक बार करती हूँ। और डेली के काम में ये होता है कि गैस स्टोव, प्लेटफॉर्म और जो सामने के मेरे टाइल्स हैं उन्हें मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर गैस स्टोव पर मैंने थोड़ा सा किचन क्लीनर डाल दिया था, इससे स्टोव अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इधर का जो प्लेटफॉर्म है वो साफ़ हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड पर करूँगी, ये वाला एरिया जो है इसमें भी मैं ऐसा ही करूँगी। ये देखिए जो मेरी ओपन शेल्फ़ हैं इनमें भी मैं एक बार हाथ मार देती हूँ। जो ये खुले हुए डिब्बे हैं क्योंकि ये हैंडी होते हैं और इनका ही यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे नमक का डब्बा, चाय की पत्ती का डब्बा, शक्कर का डब्बा। तो जब मैं लास्ट में किचन साफ़ करती हूँ तो इन पर भी एक एक बार हाथ मार देती हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत गंदगी लगी। वैसे मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी गंदे हाथों से कोई भी अपना जो ये कंटेनर होते हैं इन्हें मैं नहीं छूती हूँ। मैं अपने हाथ को साफ़ कर लेती हूँ फिर ही मैं छूती हूँ। इन केस कभी कुछ छोटी मोटी गंदगी लग जाए तो वह मैं लास्ट में एक बार हाथ मार देती हूँ ताकि ये सामने रखे रहते हैं डब्बे तो ये गंदे ना दिखाई दें। तो ये रहती है मेरे किचन की रोज़ की जो क्लीनिंग होती है। और 2-3 दिन में एक बार मैं फर्नीचर पर हाथ मार देती हूँ, इतना गंदा नहीं होता क्योंकि मैं ही यूज़ करती हूँ। जहाँ पर ज़्यादा लोग
चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो सबके इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। और अगर हम लोग अकेले यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा काम ना बढ़े, तो इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है ताकि मेरा जो टाइम होता है वो बच जाए। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है वो पूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो चुका है। और अब सिंक की बारी है, तो सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और नीचे जो फ़र्श है उस पर मैं मोपिंग करूँगी। मैं रोज़ रोज़ इसे धोती नहीं हूँ, 2 दिन में एक बार धोती हूँ बस। और वैसे मैं मॉप कर देती हूँ, जो नाली वाला एरिया होता है उसमें मैं फ़िनाइल से मतलब सफाई कर देती हूँ कि वहाँ पर वो भी रखा रहता है ना डस्टबिन वगैरह, तो उसमें जर्म्स ना हो, तो वहाँ पर मैं डाल देती हूँ। और इधर के एरिया में मैं मॉप कर देती हूँ, वो भी उसमें भी मैं फ़िनाइल ही डाल कर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और किचन तो मेरा इतना छोटा है कि कब शुरू होता है ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। और अभी मैं इसे अरेंज करूँगी थोड़ा सही से, इसलिए मैं आप लोगों को किचन का टूर भी नहीं कराती। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपने बाथरूम में, और ये देखिए कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। हाँ, एक बात और है कि मैं कपड़ों को हाथ से वॉश करती हूँ, मैं ड्रायर नहीं करती। ड्रायर के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैं बस उसको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं बाहर निकाल कर इनको कपड़ों को खंगालती हूँ। तो ये कपड़े मेरे धुल चुके हैं और देखिए कितने ढेर सारे हैं। तो इनको अब जाएंगे हम फैलाने। तो इसको मैंने बाथरूम के बाहर निकाल कर रख दिया है, क्योंकि जो कल कपड़े मैंने डाले थे अभी वो भी नहीं सूख पाए थे। तो अभी मैं चेक करने गई थी, ये देखिए ये वाले कपड़े जो मैंने ड्रेलिंग पे डाले थे वो सब सूख चुके हैं। और शायान ने फिर वही हरकत करी है, मेरे कर्टेन की बेल्ट निकाल दी। तो मुझे परेशान कर रहा था, मैंने एक दोस्त को मार भी दिया है, उनके मुंह पे मैंने दिया था तो रोने लगे थे। अरे तुम मेरा काम को बहुत बढ़ाते हो। ये देखिए मेरी हेल्प करा रहा था। तो अब मैं ये वाले जो कपड़े हैं इन्हें मैं डाल दूँगी, और जो कपड़े मैंने उतारे हैं जो सूखे कपड़े हैं इनको भी लगे हाथ तय करके इनकी जगह पर पहुंचा दूँगी। तो जितने कपड़े होंगे उतने ही मैं डालूँगी, बल्कि ये धुले हुए हैं तो ये बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई है। कपड़े मेरे घर में बहुत निकलते हैं, एक तो ये शायान दिन में 2-3 बार चेंज करते हैं, इनके पापा के कपड़े 2 बार चेंज होते हैं। तो ऐसे करके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर बेडशीट हो गई, ये हो गया, टॉवेल हो गई, तो बस वो तो सारी चीज़ें सबके घर में निकलती हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि एक दिन छोड़कर लॉन्ड्री का भी काम कर लूँ मैं अपना। तो यहाँ पर मैं अब आ गई थी अपने कपड़े लेकर, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो सारे काम मेरे जो घर के थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं जो कपड़े लेकर आई उसको मैंने सोचा प्रेस कर लूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये फिर वाइट है। वाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मोस्टली मेरे कपड़ों में जो वाइट है उसका कॉम्बिनेशन होता ही होता है। अभी जो मैंने पहना हुआ है उसमें भी वाइट मेरा पैंट है और वाइट दुपट्टा है। और अब जो मैं पहनने जा रही हूँ उसमें वाइट शलवार है, स्काई ब्लू जंपर और वाइट दुपट्टा है। तो बस ये मत सोचिएगा कि एक ही शलवार निकाल के मैं लगा लेती हूँ, मुझे वाइट कलर वाकई बहुत पसंद है। पूरे वाइट कपड़े और वाइट कलर के कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। अभी जब तो मैंने 2-3 महीने पहले मैंने जब शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा अब वाइट मैं नहीं लूँगी, मैं 3 कलर के अलग कपड़े लाई थी। और ये आ गए हैं मेरी जेठानी और देवरानी के बच्चे, तो इनको छोड़कर मैं जा रही हूँ नहाने। और नहा कर मैं अब आ गई थी, और बहुत तेज़ इस टाइम मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि 5 मिनट मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद जो काम करना होगा वो करूँगी। तो यहाँ पर लगाई थी भूख, और इस वक्त हो रहे हैं 1:30, और शायान के पापा भी आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो हम दोनों बैठ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए, और शायान को बुला रहे थे, लेकिन वो हमेशा की तरह ना आते हुए कि उनको तो अपने ही दिल की करनी है। और उसने इतना इतना हम लोगों ने बोला, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। तो खाना ख़त्म करके मैंने सब कुछ उनकी जगह पर पहुंचा दिया था, बर्तन भी धो दिए थे, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते काफ़ी दर्द हो रहा था मेरे पैरों में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर मैं सोफ़े पे बैठ के तस्बीह कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और नींद भी लग रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं तस्बीह करके और फिर मैं तो रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर मैं लेटूँगी। फिर शायान को जो भी होमवर्क वगैरह होगा वो मैं शाम में करूँगी। तो ये लोग देखिए आकर हाय हाय बाय बाय कर रहे थे। तो बस यही था मेरा सुबह से लेके अब तक का रूटीन, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। और देखिए कि मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ। तो अभी तो ये तो आधा दिन था, और आधा दिन का जो रूटीन होता है वो अलग ही होता है, कि अब वो शायान से रिलेटेड काम होते हैं, और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो बस मैं व्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ। और व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।